नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और जक्कास तो अपन रहते रहते हैं। बच्चों आज अपन क्या लेके आए हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट थर्ड, जहां अपन पढ़ेंगे स्केलिंग फैक्टर का यूज। कितना खतरनाक यूज है, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। वीडियो मजेदार होने वाला है, लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सब शुरुआत करते हैं। मैंने आपको स्केलिंग फैक्टर के बारे में बता दिया था, ब्रीफ में बताया था। आज अपन थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखो क्या यूज होता है स्केलिंग फैक्टर का, देखना मेरे साथ एक बार। स्केलिंग फैक्टर का यूज बड़ा खतरनाक है बच्चों, बड़ा खतरनाक यूज है। ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत सारी चीज़ें आज समझ में आने वाली हैं। 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले मैं ऐसे आपको बोलूं कि मेरे पास कोई प्रिंसिपल है 1000 रुपये, प्रिंसिपल है मेरे पास 1000 रुपये, रेट है मेरे पास 10%। सबसे पहले मुझे तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर 1/10, तो इसका स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 11/10। हाँ या ना? आप बोलोगे एकदम सही बात है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या किया, ये 1000 रुपये है, इसको मैंने स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 1 टाइम्स, तो इधर कितना आ गया? 11/10 से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया 1100। ये 1100 क्या है बच्चों? ये 1100 है पहले साल का अमाउंट, पहले साल का मिश्र धन। फिर मैंने वापस क्या किया, इसको 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर 12/10 हो गया। अब ये 12/10 क्या है बच्चों? दूसरे साल का मिश्रधन, 2 साल का मिश्रधन। अगर मैं बात करूं आपसे, इसको वापस से 11/10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो अब कितना हो रहा है? 1331। ये क्या हो रहा है? 1331। अब ये क्या हो रहा है? आपके थर्ड ईयर का अमाउंट, 3 साल का मिश्रधन। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब एक चीज समझना, मैंने इस मिश्रधन को किससे मल्टीप्लाई किया? 11/10 से। कौन सा आया? दूसरा वाला आया। दूसरे वाले मिश्रधन को किससे मल्टीप्लाई किया? 11/10 से। कौन सा आया? तीसरा वाला आया। अगर मैं इसको वापस से 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कौन से साल का आ जाएगा? चौथे साल का अमाउंट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यानी एक रिजल्ट निकल के आता है बहुत प्यारा सा, कि जो अमाउंट होते हैं ना बच्चों, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ध्यान से देखना, ये अमाउंट क्या होता है आपका? ये अमाउंट होता है जीपी के अंदर। अमाउंट किस में होते हैं? गुणोत्तर श्रेणी में। देखो 11/10 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा वाला आ रहा है, दूसरे वाले को 11/10 से मल्टीप्लाई करने पर तीसरा वाला आएगा, तीसरे वाले को वापस 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौथे साल का आ जाएगा। तो यानी ये किस में होते हैं? आपके गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। और इस चीज़ को, रिजल्ट को बड़ा ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चन अपन इससे चुटकियों में सॉल्व करने वाले साहब। क्लियर है? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने एक चीज़ बोली आपसे, ध्यान से देखना इधर, कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ये वाला जो मिश्रधन है, ये दूसरे वाले मिश्रधन के लिए, दूसरे वाले साल के मिश्रधन के लिए, अमाउंट के लिए किसका काम कर रहा है? एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि पहले साल का जो मिश्रधन होगा, पहले साल का जो अमाउंट होगा, वो दूसरे साल के अमाउंट के लिए एज ए प्रिंसिपल काम करेगा। इसी तरह से दूसरे साल का जो प्रिंसिपल होगा वो तीसरे साल के अमाउंट के लिए, पहले दूसरे साल का जो अमाउंट होगा तीसरे साल के अमाउंट के लिए एज ए प्रिंसिपल का काम करेगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये दोनों चीज़ों का याद रखिएगा। अब तीसरी बात पे आते हैं। दोनों चीज़ याद हो गई, आप बोलोगे सर एकदम याद हो गई। अमाउंट जीपी में होते हैं हमेशा, और पहले साल का जो अमाउंट होगा दूसरे साल के अमाउंट के लिए एज ए प्रिंसिपल काम करता है। अब देखो मेन चीज़ कहाँ से आती है। मैंने बोला भाई साहब आपको 1 साल से डायरेक्ट कहाँ जाना है? दूसरे साल पे जाना है। मुझे बताओ 2 साल बाद मिश्रधन कितना होगा? यानी आपने टाइम को क्या कर दिया? डबल कर दिया। जैसे ही टाइम को डबल किया तो देखना एक चीज़, एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकल के आएगा। प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपये। मुझे 1 साल के लिए जाना है, 1 साल के लिए क्या करूंगा? 11/10 से मल्टीप्लाई करूंगा स्केलिंग फैक्टर से। लेकिन मुझसे पूछा कि 2 साल बाद कितना होगा? 2 साल बाद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार वापस से 11/10 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। यानी आपने बेसिकली किया क्या? जब भी टाइम को हम डबल कर देते हैं तो आपने क्या किया? प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ या ना? तो अपना क्या आ गया? 2 साल बाद का अमाउंट आ गया। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। दूसरी चीज़ देखना एक बार, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे आपको बोल दिया था 3 साल बाद बताओ, तो टाइम क्या कर दिया आपने? 3 टाइम्स कर दिया। जैसे टाइम को 3 टाइम्स करोगे तो एक बार वापस से 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको इनडायरेक्टली क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? स्केलिंग फैक्टर के क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। देखो 1000 को 11/10 से 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? आपका अमाउंट आ गया। फिर आपको अगर 3 साल का निकालना है, टाइम को 3 टाइम्स कर दिया तो उसको क्या करोगे आप? स्केलिंग फैक्टर के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपका क्या आ जाएगा? 3 साल बाद का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब इसका रिवर्स भी होता है। देखो कैसे रिवर्स? आपको बोल दे कि भाई साहब 2 साल बाद 100 रुपये 121 रुपये हो जाते हैं,
2 साल बाद 100 रुपये 121 रुपये हो जाते हैं। बताओ रेट कितनी आएगी? तब अपने को क्या करना है, यानी अपने को 2 साल पीछे आना है। जब 2 साल आगे गए थे तो स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब 2 साल पीछे आएंगे तब क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है। देखो इधर ध्यान से देखना कि जैसे आपका 10% की रेट से कोई राशि 10 रुपये एक साल में 10 से 11 हो रही है, 2 साल में दूसरी साल वापस से 10 से 11 हो जाएगी। 2 साल बाद कितनी होगी? आप बोलोगे सर 100 से 121 हो गई। समझ पा रहे हो सारे? आप बोलोगे सर समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है, उल्टा क्वेश्चन दे दिया कि 2 साल बाद 100 रुपये 121 रुपये हो जाते हैं। 100 रुपये कितने हो जाते हैं? 121 रुपये हो जाते हैं। बताओ रेट बताओ। अब आपको कहाँ जाना है? 2 साल पहले जाना है। जब अपन 2 साल आगे जा रहे थे, टाइम को डबल किया था, 2 साइकिल की बात हो रही, तब अपन क्या कर रहे थे? स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को रूट लेना पड़ेगा। बस इतना सा याद रखना, दोनों का रूट लोगे कितना आ जाएगा? 10:11, यानी कितना आ गया? 1/10, और 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 10%। क्लियर कहानी? समझ पा रहे हो? आप बोलोगे सर समझ में आ गया। मान लो आपको बोल देता कि भाई साहब बताओ कि 1000 रुपये 3 सालों में कितने हो रहे हैं? 1331 रुपये हो रहे हैं। बताओ रेट परसेंट बताओ। अब बात किसकी हो गई? 3 सालों की। तो हमें 3 साल पीछे आना है। जब 3 साल पीछे आना पड़ा तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जब क्यूब रूट लोगे कितना आ जाएगा? इधर 10 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, और 1/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। क्लियर कहानी? मान लो आपको बोल दे कि भैया 4 साल बाद कोई राशि इतनी हो जाती है, तब आप पूछे रेट क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 4 साल पहले आना पड़ेगा। 4 साल पहले आने के 4 बार रूट लेना पड़ेगा। क्लियर कहानी? समझ गए इस चीज़ को? आप बोलोगे सर समझ में आ गई। आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे और लेता हूँ, 5 मिनट और लगेगी। एक चीज़ और समझाते हैं आपको। अब कई बार क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? कई बार क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंसिपल आपको 100 रुपये दे दिया, ठीक है, रेट आपको 10% दे दी, और आपके अमाउंट दे दिया आपको 121 रुपये, और आपसे टाइम पूछ लिया, भैया बताओ टाइम क्या होगा? कितने टाइम में 100 रुपये 121 हो जाएंगे 10% की रेट से? तो सबसे पहले होता है स्केलिंग फैक्टर कितना है? आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 11/10 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? ये कितना दे रखा है अमाउंट? 121। ये कितना दे रखा है? 100 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस 11/10 को 121 बनाना है। कैसे बनाओगे? इसका क्या करोगे? पावर 2 करोगे। यही पावर क्या कहलाएगी? आपका ईयर को बताएगी। यानी कितना टाइम लगा? आप बोलोगे सर 2 ईयर लगे। क्लियर कहानी? बड़े प्यार से समझ रहे हैं अपन इन चीज़ों को। यानी आपका टाइम कितना आ गया? 2 ईयर। मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है आपको 1000 रुपये, ठीक है, अमाउंट दे रखा है आपको 1331 रुपये, और आपको रेट दे रखी है बच्चों कितनी? 10%, और आपसे टाइम पूछ रहा है। टाइम पूछ रहा है आपसे। टाइम कैसे निकालोगे? टाइम इस तरह से निकालोगे कि आपका स्केलिंग फैक्टर कितना है? आप बोलोगे स्केलिंग फैक्टर आया 11/10 आया, ठीक है। अब यहाँ कितना दे रखा है? यहाँ दे रखा है अमाउंट 1331, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1000। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखना, मुझे 11/10 से 1331/1000 बनाना है। क्या करोगे? यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ क्यूब करना पड़ेगा, और ये क्यूब भी क्या बताएगा आपको? ये बताएगा टाइम को, कि टाइम कितना है आपका? 3 ईयर है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर समझ में आ गया। तो ये कंसेप्ट था किसका? स्केलिंग फैक्टर का। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। चलिए साहब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक राशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 टाइम्स हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो दर क्या होगी? देखो 2.25 गुना हो रही है, ये यानी आपकी क्या है? ये आपको अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है? 2.25 टाइम्स हो रही है। कितने साल में? 2 साल में। तो 2 साल पहले जाएंगे। अभी बताया था जब भी 2 साल पहले जाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। तो 2.25 का रूट कितना होता है? आप बोलोगे सर कितना होता है? आप बोलोगे 1.5। हाँ या ना? यानी कोई राशि कितनी हो रही है? 1.5 का मतलब होता है 2 रुपये थी, क्योंकि इसको उसमें क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में 3/2। अब कितनी हो रही है? आप बोलोगे सर 3 हो रही है। यानी कितना ब्याज लग रहा है? कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपये का किस पर? 2 पर। 1/2 की वैल्यू कितनी? 50%। क्लियर है? ये यूज है किसका? स्केलिंग फैक्टर का। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं का 512 162 गुना हो जाती है। दर ज्ञात करो। देखना साहब, यानी वो कितनी थी? आप बोलोगे सर 162 थी। हो कितनी रही है? 512। कितने साल में? 4 साल में। अब हमें 4 साल पीछे जाना है तो 4 बार किसका करना पड़ेगा? हमें रूट लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखो किसी से कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर कट रहा है किससे? 81 2 से कट रहा है 81, और ये 2 से कट रहा है 256 कट रहा है। अब देखो ये किसके? आपके 4 बार रूट लेने पर पीछे कितना होगा? इधर बोलो ये किसका हो गया? 3 का हो गया। इधर 3 का हो गया। ये किसका हो गया? 4 का हो गया। यानी 3 से राशि कितनी हो रही है? 4।
₹1 आपको ब्याज मिल रहा है, किस पर? 3 पर, और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33.33%। क्लियर है? समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। एक राशि एक वर्ष में स्वयं की 625/256 गुना हो जाती है, यदि ब्याज तिमाही क्वार्टरली संयोजित हो तो वार्षिक दर क्या होगी? देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब दर आपकी अर्धवार्षिक होती है तो रेट क्या हो जाती है? आधी, टाइम हो जाता है डबल, ठीक है। और जब क्वार्टरली होती है तो रेट 1/4 हो जाती है, टाइम क्या हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है। आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखो आपको बोल रखा है एक वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है? 256 से कितनी हो रही है? आप बोलोगे सर 256 से ही कितनी हो रही है? 625 हो रही है। हाँ या ना? आप बोलोगे एकदम सही बात है। एक वर्ष में, जब एक वर्ष की बात करेंगे ना बच्चों, देखो एक वर्ष में क्वार्टरली, यानी ये 3 मंथ, ये 3 मंथ, ये 3 मंथ और ये 3 मंथ, हो गए 12 मंथ। हर एक 3-3 मंथ की साइकिल बनेगी, तो कितनी साइकिल बनेगी? 4 साइकिल। जब हम 4 साइकिल पीछे आते हैं तो हमें 4 बार क्या लेना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। बताओ ये किसका रूट है? 4 बार अगर रूट लेंगे तो किसका है? आप बोलोगे सर ये 4 का है, और ये किसका है? 5 का। यानी कितना आ गया? आप बोलोगे ₹1 इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पर? 4 पर। रेट कितनी आ गई? 25%, ठीक है। आप अब यहाँ पे गलती करोगे, सब आंसर क्या लगा के आ जाओगे? 25%। तो रेट कौन सी पूछी आपसे? एनुअली रेट पूछिए, वार्षिक दर पूछिए। मैंने बताया था जब अपन क्वार्टरली कर देते हैं तो रेट क्या हो जाती है? 1/4। जो एनुअली होगी तो कितनी हो जाएगी? 4 टाइम ज़्यादा होगी ना। तो एनुअली रेट निकालने के लिए 25 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। यानी आपकी रेट कितनी आ गई? 100%। समझ पा रहे हो कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ रही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ₹4,704 का धन 2 वर्ष में ₹5,766 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। कितने टाइम में हो रहा है? 2 वर्ष में हो रहा है। तो देखो 2 वर्ष में हो रहा है, कितना था? आप बोलोगे सर 4704 था। कितना हो रहा है ये? 5766 हो रहा है। 5766 हो रहा है 2 सालों में। किसी से कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर 6 से कट रहा है। 6 से कितनी बार? 7, 8, 4। और 6 से कितनी बार? आप बोलोगे सर ये कट रहा है 9, 9, 6, 1, ठीक है। अब बताओ 2 साल पहले की बात हो रही है, 2 साल पहले जाना है। 2 साल में कितना हो रहा है? 4,704 से 5,766 हो रहा है। तो 2 साल पहले जाना है तो दोनों तरफ का लेना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। यही समझाया था मैंने। कितना है ये? किसका है? बोलोगे सर ये है 28 का, और ये किसका है? बोलोगे सर 31 का। यानी कितना ब्याज मिल रहा है? ₹3 ब्याज मिल रहा है, किस पर? 28 पर। रेट निकालनी है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बार जा रहा है? इधर कितनी बार जा रहा है? इधर 7 बार। इधर कितनी बार? 25 बार। 25 इंटू 3 यानी 75/7। 75 में जब 7 का डिवाइड देंगे 10 बार 70, 5/7। 10 सही, 5/7 इज योर राइट आंसर। 10 होल 5/7 इज योर राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं। 3,45,600 रुपये की राशि 3 वर्ष में 4,39,400 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? अब देखो किसकी बात कर रहा है? 3 वर्ष की बात कर रहा है। कितनी हो रही है? आप बोलोगे सर 4,3,9,4,0,0, ठीक है। ठीक इतनी। प्रिंसिपल कितना था? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल था हमारा प्रिंसिपल कितना था? सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। लिख कुछ भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना था? आप बोलोगे सर 3,4,5,6,0,0। और हो कितनी रहा है? आप बोलोगे सर 4,3,9,4,0,0। देखो 2 0 से 2 0 कट गई। 3 सालों की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए अब 3 साल पहले जाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? क्यूब रूट बनेगा। यानी यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो क्यूब रूट होगा। 2 साल पहले जाएंगे तो रूट बनता है। 4 साल पहले जाएंगे तो 4 बार का रूट बनता है। ये चीज़ें आपको उंगलियों पर, टिप्स पर रटी होनी चाहिए। 4-5 क्वेश्चन में कर चुके हैं अपन ऐसा। देखो किससे जा रहा है? आप बोलोगे सर ये 2 से जा रहा है। 1 7 2 8 यानी 12 का क्यूब हो गया। तो इधर कितना जा रहा है? आप बोलोगे सर ये 2 से जा रहा है। 2 1 9 7, ये 12 का क्यूब हो गया बच्चों। ये 12 का क्यूब हो गया। और ये किसका क्यूब हो गया? आप बोलोगे सर ये 12 का क्यूब हो गया। 1728 तो क्यूब रूट किसका हो गया? 12 का। और ये किसका हो गया? 2197। आप बोलोगे सर 13 का। ठीक है, तो किसका क्यूब रूट, दोनों का क्यूब रूट निकाल लिया। कितना ब्याज मिला? ₹1। किस पर? 12 पर। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? फटाफट बोलेंगे आप, 8 से 1/3%। क्लियर? मजेदार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज तिमाही, क्वार्टरली, देखो तिमाही का मतलब क्वार्टरली, तो 48,000 रुपये की राशि किस दर पर 9 माह में 7,566 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो रेट कहाँ से पूछी? आपसे एनुअली ही पूछी है, तो ध्यान रखना एक बार। अगर 9 महीने की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? एक साइकिल 3 मंथ का हो जाएगा, यानी 3 साइकिल की बात हो रही है। आपसे रेट पूछ रहा है। देखो कितनी थी आपकी राशि? आप बोलोगे सर 48,000 रुपये थी। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल था।
ब्याज कितना मिला, 7,566 रुपये ब्याज मिला। तो अमाउंट कितना हो गया, आप बोलोगे सर अमाउंट हो गया ये 6,6,5,5,5,5,6,6, ये आपके क्या हो गया, अमाउंट हो गया। कब, जब अपन ने 3 साइकिल की बात कर ली। जब 3 साइकिल पीछे जाते हैं क्या करते हैं, आप बोलोगे सर क्यूब रूट लेते हैं। देखो 3 साइकिल की बात हो रही है, 3 साइकिल जब पहले जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। सबसे पहले किसी से कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर कट रहा है किससे, 6 से, ये 8,000, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा नंबर बनेगा दोनों तरफ जो किसी ना किसी का रूट होगा, तभी जब अपन क्या लेंगे, क्यूब रूट ले पाएंगे। फिर 6 से काटो कितनी बार, इधर हो गया 9, इधर कितना हो गया 2, 6, 1। बताओ ये किसका क्यूब रूट होता है, आप फटाफट बोलोगे सर ये होता है 20 का, और ये किसका होता है 21 का। यानी क्या हो गया, 20 से 21 हो रही है। यानी कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, आप बोलोगे सर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 20 से 21 पर, यानी 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है 20 पर। 1/20 का मतलब कितना होता है, फटाफट बोलोगे 5%, ये आंसर कर आओगे। रेट कौन सी पूछी है, एनुअली रेट पूछी है। तो आपको ये किस पे कैलकुलेशन करी थी, अपने क्वार्टरली करी थी। क्वार्टरली से जब एनुअली जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। तो 5 × 4 कितना, 20% आएगा आंसर। ध्यान रखना 5% को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, यानी कितना आंसर आ गया 20%। क्लियर कहानी, समझ पा रहे हो। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। किसी राशि पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रधन 9,600, 10,272 हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। दूसरे वर्ष, देखो आपको बोल रखा है दूसरे वर्ष में अमाउंट मिल रहा है और तीसरे वर्ष में अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। ये कितना कितना मिल रहा है, दूसरे वर्ष में मिल रहा है 9,600 और तीसरे वर्ष में मिल रहा है 10,272 रुपये मिल रहा है। क्लियर है कहानी। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो मिश्रधन होगा इसके लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा, बताया था मैंने आपको। आप बोलोगे सर बताया, तो बताओ कितना ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे सर 10,272 में से 9,600 माइनस कर दो, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 672। किस पर मिल रहा है ब्याज, 9600 पे। रेट ही तो निकालनी है, लो साहब, 2 0 से 2 0 बता दो। 96 से कितनी बार जाएगा ये, 96 से जाएगा 7%, यानी इधर 6 इधर 2 है, कितना आ गया 7% इज योर राइट आंसर। क्लियर कहानी, समझ पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई राशि 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2,80,900 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात करो। देखो 6% की वैल्यू क्या होती है, 6% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 3/50 होती है। तो यानी स्केलिंग फैक्टर की बात करूँ कितना आ रहा है, 53 से कितनी हो रही है, 50, यही हो रहा है ना। और एक्चुअल में हो कितना रहा है, आप बोलोगे सर 280900, और ये कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर इधर हमें निकालना है कितनी हो रही है। अब हमें कहते हैं 2 साल बाद की बात कर रहा है, तो 2 साल की बात करता है तो क्या करते हैं अपन, 2 साल बाद जाते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं। तो बताओ 53 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2809, और 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2500। यानी आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 280900। ये कितनी बार जा रहा है, आप बोलोगे सर 100 बार। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 लाख इज योर राइट आंसर। बताओ कितना अच्छा यूज़ है स्केलिंग फैक्टर का, हाँ या ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 7,500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में बढ़कर 8,748 रुपये हो जाती है। पहले से डबल रेट पर 4 से 3/5 वर्ष का उसी राशि का एसआई क्या होगा। देखना साहब एक बार, कितनी है राशि, आप बोलोगे सर 7,500 है। क्लियर कहानी, 7,500 है। किसी दर से 2 वर्ष में बढ़कर कितने, अमाउंट कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 8748 आपका अमाउंट आ रहा है। 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल की जब भी बात करेगा, जब अपन 2 साल आगे जा रहे हैं तो किसी ना किसी का क्या बनना चाहिए, ये स्क्वायर बनना चाहिए। तो स्क्वायर बनने के लिए देखो 7500 तो स्क्वायर नहीं है किसी का, यानी इसको कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कट रहा है 2500 बार, ठीक है। और ये 3 से कितनी बार कट रहा है, 3 से 2 बार, 2 से 9 बार, फिर 1 बार, फिर 6 बार, 2916। अब बताओ ये किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर ये स्क्वायर होता है 50 का, और ये स्क्वायर किसका होता है, ये होता है 54 का। यानी हमें 4 रुपये मिल रहे हैं किस पर, 50 पर। रेट अगर इसको डबल करना चाहूँ तो देखो इधर कितना आ गया 100, इधर कितना आ गया 108, ठीक है। तो रेट डायरेक्ट कितनी आ गई 8%। 100 पर ही तो रेट आती है, चाहे तो आप यहाँ से 8 देखो 4/50 करोगे, 4/50 इंटू 100 करोगे, आंसर तो कितना आएगा आपके 8% ही आएगा। तो मैंने इसको यहाँ जस्ट डबल कर दिया 100 में कन्वर्ट करने के लिए, कितना आ गया 8%। क्लियर है, समझ पा रहे हो। आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए साहब, अब हमने रेट निकाल ली 8%। अब आपसे क्या पूछा है, पहले से डबल रेट पर, यानी रेट कितनी हो जाएगी, अब पहले 8% थी तो अब कितनी हो जाएगी 16% हो जाएगी। 16% पर
4 से ही 3/5, 4 से ही 3/5 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ जाएगा? 23/5 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको पूछ रहा है रेट 16% हो गई, टाइम इतना हो गया, और आपका प्रिंसिपल कितना है? 7500 है। आपसे पूछा है, ऐसा ही पूछ रहा है, 7500 इंटू 16% यानी 16/100 इंटू क्या कर देंगे? 23/5 कर देंगे। यही तो आएगा आपका प्रिंसिपल। आप बोलोगे सर यही आएगा, बिल्कुल। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 5 से कितनी बार? 15 बार गया। 15 इंटू 16, 15 इंटू 15 करते हैं 225, और 15 240, और 23 इंटू 24 करोगे, 23 इंटू 23 कितना होता है? 529 में 23 जोड़ दोगे 552, एक जीरो चिपका दोगे, यानी कितना आ गया? 5520। ऐसी कैलकुलेशन आपकी भी हो सकती है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई धन 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में स्वयं का 243 टाइम्स हो जाएगा? ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भरपूर आते हैं, दबा दबा के आते हैं। देखो 8 ईयर में कितना हो रहा है? वो 8 ईयर में कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 1 हो रहा है। हाँ या ना? तो अगले 8 साल में कितना हो जाएगा? अगले 8 साल में वापस से ये 3 की पावर, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 की पावर 2 गुना हो जाएगा। 3 इंटू 3 कर देंगे, 3 की पावर डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। अगले 8 साल में देखो कितना हो जाएगा ये? अगले 8 साल में फिर वापस से 3 गुना, मतलब 3 की पावर 1 और इंक्रीज हो जाएगी। 3 की पावर कितना हो गया? ये 3 हो गया। ठीक है कहानी? तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आपको बोल रहा है 243 टाइम्स कब होगा? देखो 243 टाइम्स का मतलब होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब इधर ध्यान से देखना, जब इधर पावर 1 थी तो कितना टाइम लग रहा था? 8 साल। इधर पावर 2 थी तो इधर कितना टाइम लग रहा था? दोनों को ऐड कर दिया, कितना साल लगेंगे? आप बोलोगे इधर कितना टाइम लगा? 16 साल। जब पावर 3 थी तो इधर कितने साल लग गए? 24 साल लग गए। यानी जब इधर पावर 5 है तो इधर कितना टाइम लगेगा? 8 इंटू 5 करेंगे तो कितना आंसर आ गया? आप बोलोगे सर 40 साल। 40 साल। क्लियर कहानी? चाहे तो इनको ऐड करके देख लो। देखो यहाँ पे 3 की पावर 4, इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 8 साल लग गए। ठीक है, एक और 8 साल, फिर 3 की पावर 5 करते ही यहाँ पे एक बार 8 साल और लगेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा क्यों करना है हमें? इन सबको ऐड करोगे। हमें मालूम है इधर 3 की पावर 1 होने में कितना टाइम लग रहा है? 8 साल। तो 3 की पावर 5 होने में कितना टाइम लगेगा? इधर इंटू 5 आ रहा है, 3 की पावर 5 आ रहा है, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ईयर्स को कितना आंसर आ जाएगा? 40 ईयर्स। हमें इस अप्रोच से जाना है क्वेश्चन में, ये मैंने आपको समझाया था। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई धन 15 वर्ष में सीआई की किसी दर से अपने का 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? देखो 15 वर्ष को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 + 5 + 5। हाँ या ना? तो देखो 27 गुने का मतलब क्या होता है? 27 गुने का मतलब होता है 3 की पावर 3, यही होता है। यानी हर 5 साल में ये कितना गुना हो रहा है? मैं ये कह सकता हूँ हर 5 साल में 3 की पावर 1 गुना हो रहा है। तो कितना टाइम बोल रहा है? 25 सालों में। 25 साल जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी मुझे उतनी पावर करनी पड़ेगी। तो 3 की पावर 5 कितना होता है? आप बोलोगे सर 3 की 5 होता है 243 टाइम्स। आए मजे? स्केलिंग फैक्टर का कितना धमाकेदार यूज अपन ने आज किया। मजा आया होगा आपको वीडियो देखने में। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।